पश्चात बारी आती है प्राणायाम के। आज के प्राणायामों में सर्वप्रथम अग्निसार प्राणायाम, कल भी किया था हमने अग्निसार प्राणायाम, क्योंकि मोटापा निवारण योग शिविर, पेट को प्रभावित करना, पेट को ढीला करना, नाभि को प्रभावित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो उसके लिए अग्निसार प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम। आप इसे कभी भी थोड़ा सा भी पेट अगर आपको ज्यादा भारी सा दिखाई दे रहा हो, ज्यादा मोटा सा दिखाई दे रहा हो कि गैस भी भरी हुई है, तो तब भी आप इसको नाभि को चला सकते हैं। तो क्या करना है इसके लिए, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखिए। इसके लिए धीरे धीरे श्वास को पहले सामान्य कीजिए, नॉर्मल कीजिए। श्वास भरिए और छोड़ दीजिए, फिर से भरिए। अब की बार जल्दी से छोड़ देना है, जिसे कहते हैं झटके से छोड़ देना। भारतीय योग संस्थान नहीं कहता है झटका, लेकिन चलिए फिर भी मैं उसके विरुद्ध जाकर थोड़ा बोल रहा हूं कि आप श्वास भरिए और जल्दी से छोड़ दीजिए। जल्दी से छोड़ेंगे, गर्दन को झुका लीजिए, जिससे कि वो जो श्वास छोड़ा है वो दोबारा भरे नहीं। उससे क्या होगा, मेरी नाभि अंदर की ओर चली जाएगी। गर्दन को झुकाकर नाभि को चलाइए, बस चलाइए चलाइए चलाइए, गर्दन झुकी हुई, श्वास बाहर, नाभि को चलाइए, नाभि को प्रभावित कर। अग्निसार प्राणायाम, मेरी जठराग्नि प्रभावित होती हुई चलाइए इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मेरी इस जठराग्नि का मेरे भोजन को पचाने में। भोजन नहीं पचता है, उसके कारण भी मोटापा आता है। गैसीय पदार्थ मेरे शरीर में इकट्ठे होते हैं, सड़ जाता है भोजन शरीर में। चलाइए, कीजिए बार बार। दोबारा श्वास भरने की आवश्यकता पड़े तो एक बार फिर से श्वास को पहले सामान्य करें, नॉर्मल करें, फिर भरें ज्यादा से ज्यादा, छोड़ दें, नाभि को ढीला करके चलाएं, नाभि को अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, पेट ढीला हो जाएगा। और इसके अलावा इस आसन को जो मोटे लोग हैं वो खड़े होकर भी कर सकते हैं। रवि भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो खड़े हो जाएं। और खड़े होकर इस आसन को करके दिखाएं। थोड़ा कैमरे को थोड़ा और टेढ़ा कर लीजिए चाहे। चलिए ठीक है, काफी है, वेरी गुड। इसके लिए घुटनों पर हाथ रखकर आगे की ओर झुकना होता है। थोड़ा सीधे हो जाओ, सामने की ओर हो जाओ। यस, हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ऐसे करके दिखा, ऐसे खड़े होकर अगर आप पेट को, नाभि को अंदर बाहर करेंगे तो और अधिक प्रभाव मेरा आने वाला है। वेरी गुड, बैठ जाइए। धन्यवाद रवि भाई। तो बैठकर भी और खड़े होकर भी आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अग्निसार प्राणायाम, अपनी अपनी आवृत्तियां मैंने पूरी कर ली और धीरे धीरे वापस आ जाइए। शांत बैठिए, देखिए उस नाभि पर प्रभाव जिसे मैंने अंदर बाहर किया, पेट पर प्रभाव। आइए एक और प्राणायाम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम।
थायराइड की समस्या, मेरे हृदय को पुष्ट बनाने के लिए उज्जैन। अभी कल ही रात एक मेरे साधक हैं, उन्हें मैंने फोन किया कि भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, कि सर मुझे थायराइड हो गया। तो थायराइड अगर आपने ठीक करना है तो योग से क्यों नाता तोड़ना है आपने? उसको ठीक करने के लिए योग कीजिए। चलिए उज्जयी प्राणायाम सीखते हैं। उज्जयी प्राणायाम के लिए हाथ उसी प्रकार से घुटनों पर ही रखने हैं मुझे, और उसके लिए मुझे श्वास को भरना है नासिका से, मुख से नहीं, और गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर रखना है, और खर्राटे जैसी ध्वनि उत्पन्न होगी जब आप श्वास को भरेंगे और श्वास को खाली करेंगे। जिब्या को मोड़कर तालू से लगाना है, गर्दन को हल्का सा झुका लेना है, और फिर ध्वनि उत्पन्न करनी है। श्वास भरना है और श्वास छोड़ना है। देखिए सुन सकते हैं किस प्रकार से ये स्थिति होगी। थोड़ी सी गर्दन झुकी है मेरी। ये जो आवाज आई आपको, ये श्वास भरने की है। श्वास भर जाए, फिर इसी प्रकार से श्वास को छोड़ दीजिए। गले से बाहर आता हुआ श्वास ध्वनि उत्पन्न करेगा। दोहराइए क्रिया को। मेरा हृदय पुष्ट होता हुआ, और इस ध्वनि को मैंने अपने हृदय से कंठ तक, कंठ से हृदय तक सुनना है, महसूस करना है। मोटे लोगों में थायराइड की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है, उसके लिए भी बहुत उत्तम क्रिया उज्जयी प्राणायाम। कीजिए, दोहराइए। अभी एक दो आवृत्ति और लीजिए। खांसी भी आएगी बीच में, आने दीजिए, कोई बात नहीं, गला साफ होगा मेरा। फेफड़े भी प्रभाव में आ जाएंगे, जिनको सशक्त रखने की आजकल बहुत आवश्यकता है मुझे। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करें, वापस आए और शांत बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। मोटापा तनाव से भी बढ़ता है, ऐसा मैंने कल बताया था आपको, या वैसे तो आप सभी ज्ञानी हैं। तनाव के कारण कई बार आप उल्टा सीधा खाना भी प्रारंभ कर देते हैं, ज्यादा भी खा लेते हैं, या कई तरह के नशे भी कर लेते हैं कुछ लोग। उनसे भी बचना है। अधिक भोजन भी नहीं करना है, पेट को खाली रखना है, मुझे थोड़ा सा तो खाली रखना है। तो उस तनाव को कम करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सभी को मुद्रा बनानी आती है, सभी मुद्रा बना लीजिए। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियां पलकों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी होठों के नीचे, अंगूठे कानों पर। श्वास भरें, कानों को बंद करें, और भ्रमरे का गुंजन अपने मस्तिष्क में सुने। पूरी ईमानदारी के साथ सुने।
दोहराते रहें क्रिया को। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, ज्ञान बढ़ाने वाली मुद्रा। शांत बैठ जाएं, मस्तिष्क पर प्रभाव देखें। शांत बैठकर